ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। फिल्में हमारे जीवन में, हमारे भारतीय जनमानस में मनोरंजन का सबसे बड़ा केंद्र है। तकरीबन बच्चा पैदा होते ही शायद अपने मम्मी पापा का नाम पुकारे ना पुकारे, फिल्म स्टारों में अमिताभ बच्चन और फलां हेमा मालिनी वगैरह के नाम जान लेते हैं। अब बात करते हैं तो अभी दिवाली का अभी ताज़ा हुआ है। जिन्होंने भी अखबार पढ़े हों तो ज़्यादातर फिल्म स्टार ये बता रहे हैं अपने बारे में कि उन्होंने दिवाली कैसे सेलिब्रेट करी। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के अंदर में, दिल्ली में भी हम मौजूद हैं दिल्ली के आउटर दिल्ली क्षेत्र में। यहाँ पे ये वैष्णो देवी का एक विशालकाय आप मंदिर आप देख रहे हैं। इस मंदिर में शूटिंग वगैरह होती रहती कई प्रकार की चीज़ों की। इसी में हम मौजूद हैं मशहूर फिल्म स्टार सतीश सम्राट जी के पास में। सतीश सम्राट जी के बारे में बता दूं कि इन्होंने हाल ही में एक द एडविन नाम की एक फ़िल्म बनाई जिसमें ये हीरो के रोल में रहे, और अभी भी इनके कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मुंबई में भी ये आते जाते रहते हैं फिल्मों और स्क्रिप्ट के पे डिस्कशन वगैरह के लिए। अच्छा सतीश जी, ताज़ा खबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ में एक धार्मिक स्थल पर मौजूद हैं। तो सर्वप्रथम ये बताइए कि दिवाली का एंजॉय आपने और आपके दोस्तों ने कैसे लिया? देखो, दिवाली हमने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मनाई जी। ठीक है, हमारे दोस्त लोग सब इकट्ठे हो गए, आपसी हमने डिस्कशन करी, हंसी मजाक किया और मिठाइयाँ वगैरह दी एक दूसरे को, और बच्चों ने कुछ पटाखे वगैरह भी छुड़ाए। हालांकि हम इस बात से फ़िलहाल सहमत नहीं है। जब हम बच्चे थे तो बहुत पटाखे छुड़ाते थे। हाँ, लेकिन फिलहाल समय ऐसा है कि इन चीज़ों, लेकिन तब उन दिनों में पॉल्यूशन इतना होता भी नहीं था साहब, अरबों पेड़ पौधे भी हुआ करते थे। जी हाँ, जी हाँ। आउटर दिल्ली तो शायद पेड़ों की राजधानी कहलाती थी उस जमाने में, इतने पेड़ होते थे। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो आपका शायद रोहतक रोड वाला रोड कहलाता है, ये जो हरियाणा जाता है, तब तो मेरे ख्याल से पेड़ों के आपके बचपन में भंगार होती थी, पूरे ढेरों पेड़ होते थे। अरे सर, बहुत ये समझो कि बहुत शांतिपूर्ण समय था वो। अब तो शोर भी इतना है और पॉल्यूशन भी है। तो जो आपने कहा कि पटाखों से, तो पटाखों से फिलहाल हम दूर रहते हैं। इस समय सरकार ने, कोर्ट ने लगभग बैन लगाया हुआ था कि भाई पॉल्यूशन की कंट्रोल करते हुए, क्योंकि ऐसा है दिल्ली में पॉल्यूशन की मात्रा बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। लोगों को सांस के रोग, बच्चों को, और रोगों की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से बच्चों की मृत्यु दर बढ़ती चली जा रही थी दिल्ली जैसे शहर में, देखो नवजात शिशुओं। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। देखो, सरकार अपनी तरफ से अपने प्रयास करती है, और एक आम नागरिक होने के नाते हमारा भी दायित्व बनता है कि हम किस तरह अपनी सेहत का ख्याल रखें। ये चीज़ें, इन चीज़ों को हम थोड़ा सा बम पटाखों अवॉइड करें, हिफाजत के लिए काम होने चाहिए। जी बिल्कुल नाविद जी। अच्छा। हाँ बिल्कुल, हम चाहते हैं। देखो, वो है कि एक कहावत है कि जान है तो जहान है। अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आप के पास सब कुछ है, सारी दौलत है। और सेहत खराब हो गई तो फिर सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। फिर उन चीज़ों का महत्व नहीं। ठीक है, अब अगले सवाल के ऊपर आते हैं। आपकी द एडमिन तो काफ़ी ज़्यादा वाहवाही वाली फिल्म रही, काफ़ी लोगों ने, दर्शकों ने उसे पसंद करा और काफ़ी जगह रही। अब नेक्स्ट किस प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हैं? हमें सुनाई दिया कि 3 इडियट जैसा जो एजुकेशन सिस्टम बेस्ड मुद्दा है, आपके पास भी कोई ऐसा मुद्दा है? बिल्कुल, आपने सही कहा। देखो, हमारे देश में सब्जेक्ट की कोई कमी नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी न किसी विचार को मद्देनज़र रखते हुए कोई काम करते हैं तो वो चीज़ समाज के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहती है। अब बिना उद्देश्य के या बिना किसी विषय के कोई मूवी बनाते हैं तो शायद वो सिर्फ एक टाइम पास होता है। तो विषय बहुत हैं। फ़िलहाल हमारे पास एक शिक्षा से संबंधित विषय है जिसके ऊपर हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, और जल्दी ही हम इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करेंगे। बेसिकली ये स्कूल और कॉलेज के इर्द गिर्द इस फिल्म का ताना बाना बनाया है हमने। सतीश जी के साथ हम मौजूद हैं। अच्छा सतीश जी, ये बताइए कि आजकल हम कोई सा भी अखबार पढ़ें या टीवी या उस पर फिल्मों की खबरें देखें तो आजकल रिलीजियस फिल्मों का, पौराणिक फिल्मों का दौर है। अभी राम सेतु फिल्म आई है, वो भी पौराणिक सब्जेक्ट के ऊपर है। साउथ की कई सारी फिल्में पौराणिक पे आ रही हैं। तो इस समय हम एक धार्मिक स्थल पे मौजूद हैं। पीछे आप बड़ी सी प्रतिमा देख रहे होंगे शिव जी भगवान की। तो आप ये बताइए कि पौराणिक फिल्मों को लेकर आपका क्या कोई आधार है, कोई नया सब्जेक्ट इस पर भी बनाने का विचार है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि फिल्मों के माध्यम से एक जो हमारे जीवन में जो चलता आ रहा है, हम 2000 साल पहले की भी कहानी दिखा सकते हैं। और चूँकि लोगों को आजकल किताबें वगैरह पढ़ने का इतना कोई शौक़ भी नहीं है, लेकिन जानकारी तो सबको चाहिए। और ये बहुत अच्छी पहल है अगर इन चीज़ों को हम सही तरीके से पेश करें और
अच्छी जानकारी दें जो सचमुच हुआ है। और धर्म से संबंधित मैं यही कहना चाहूँगा कि धर्म का मतलब होता है कि आप एक आदमी को एक बेहतर इंसान बनाएं। देखिए पहले मेरे ख्याल में 5000 साल पहले या 10,000 साल पहले कोई धर्म नाम की चीज़ होती नहीं थी, ठीक है। एक हिंदू जिसको हम कहते हैं सनातन, वो एक जीवन पद्धति थी, ठीक है जी। फिर उसके बाद जी जो भी आगे धर्म के रूप में या जो भी विचार बन के आए, तो उनका सिर्फ उद्देश्य ये था कि आप इंसान को कैसे एक बेहतर व्यक्तित्व प्रदान करें। तो मैं बिल्कुल इन चीज़ों से सहमत हूँ, ऐसी चीज़ें आनी चाहिए जानकारी देने के लिए। और मेरा भी एक प्रयास है कि कुछ इस तरह का सब्जेक्ट मैं भी लेके आऊँ। हालांकि मेरे जहन में है कुछ चीज़ें, लेकिन अभी वो उन चीज़ों के लिए थोड़ी देरी है। साउथ के मशहूर स्टार प्रभास और सैफ अली खान की एक रामायण की अभी हाल ही में शूटिंग वगैरह शुरू हुई, उसके बड़ा घोषणा वगैरह भी हुई है। हाँ जी, हाँ जी। थोड़े विवाद भी हो रहे हैं। ऐसे में बहुत से कलाकार अलग अलग जगह दिल्ली मुंबई में उस प्रोडक्ट के बाद में जो है वो धार्मिक फिल्मों में काम करने को इच्छुक है। ऐसे कलाकारों को आप क्या कहना चाहेंगे जो कलाकार जो काम करना चाहते हैं इसी प्रकार की धार्मिक किसी श्रृंखला के साथ में? हाँ जी, हाँ जी। देखो उनके लिए ऐसा है कि कलाकार को तो अपनी कला दिखाने का मौका मिलना चाहिए। तो हर आदमी कहीं ना कहीं जिस भी फील्ड में है वो यही प्रयास करता रहता है कि उसको उसके मन मुताबिक काम मिले। जी जी। तो जितने भी लोग हैं हम चाहेंगे कि वो थोड़ा अपना संघर्ष जारी रखें और उस चीज़ को कभी ना कभी उनके लिए रास्ते। धार्मिक सब्जेक्ट पे फिल्म बनाते हैं तो काफ़ी सारे कलाकारों को मौका देने का बिल्कुल देंगे नावज जी। और मैं आपसे ज़रूर संपर्क करूँगा कि आपके जिन लोगों को आप जानते हैं ज़रा हमें बताएं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी चाहत यही होती है कि वो इस तरह के सब्जेक्ट में काम करें, तो हम क्यों ना उन्हीं को मौका दें। अब एक जैसे बड़े कलाकार होते हैं तो जब वो इस तरह के किरदार में आते हैं तो लोग फिर उस किरदार का जो एक अपना व्यक्तित्व होता है जिस बड़े आर्टिस्ट का, बजाय उस किरदार को जिसको निभा रहे हैं वो सोचते हैं ये वो आदमी है। अरुण गोविल को आज भी लोग भगवान राम मान के उसे बस अड्डे पे और एयरप्लेन पे उसका पाँव छूते नजर आते हैं। देखो कितनी बड़ी एक वो शख्सियत बन गई थी। तो आप कोई भी किरदार हो उसके साथ न्याय करना चाहिए, ठीक है। और ये ऐसे सब एक कलाकार जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बिल्कुल आप जैसे सुंदर हैंडसम पर्सनालिटी वाले हैं, वो तो ऐसे शिव के रोल में फिट हुए थे कि वो तो अभी भी उनके उसी रोल का ही वो लगा हुआ है। मुझे मोहित रैना शायद, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा। बिल्कुल वो ऐसा मैच हो रहा था कि लोग जो है ना कि ये तो रियल में वही निकल के आ गए। तो मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, इसी तरह के वो होने चाहिए। देखो कास्टिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो जिस किरदार में लिया गया उसमें वो बिल्कुल फलीभूत वैसा लगना चाहिए, ये ना कि भी मैचिंग कुछ गड़बड़ हो जाए। अच्छा, ये तो हमने ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए और समाज से जुड़े हुए सवाल आपसे किए। आप एक खेल हस्ती भी रहे, आपने खेल से जुड़े हुए भी काम करे, आपने एक खेल एकेडमी करी, उसके बाद आपने 3-4 पुस्तकें भी लिखी, आप लेखक भी रहे, फिर आपने ये फिल्म राइटिंग भी करी, इसके अलावा आपने अध्यापन की तरफ भी ध्यान दिया चीज़ों पर रहा। तो विभिन्न पेशे आपने अपनाए, लास्ट में आके आपने एक्टिंग का छोर पकड़ लिया, फिर उसको नहीं छोड़ा। तो ये जिन पेशों का आपने अनुभव लिया और जो आप एक्टिंग पे आ गए, तो क्या एक्टिंग ही मतलब महसूस कर रहे थे शुरू से आपके अंदर पनपा हुआ एक जी हाँ नावज कला है? देखो ये जन्मजात होते हैं काबिलियत आदमी के अंदर। तो शुरुआत में जब हम बच्चे थे तो फिल्में देखते थे तो ऐसा लगता था कि मैं भी ये काम करूं। कोई भी बच्चा किसी भी क्षेत्र में जाएगा, कोई भी चीज़ देखेगा तो उसको लगा मैं भी ये करूं। सबके चाहे खिलाड़ी बनना हो चाहे कुछ हो, तो ये भाव मेरे अंदर भी उत्पन्न हो गए थे। फिर धीरे धीरे आप जैसे आपने अभी बताया कि आदमी को वो मुकाम एकदम से तो मिलता नहीं, तरह तरह की फील्ड में जाना पड़ता है, उसके बाद वो कहीं ना कहीं रास्ते खुलते हैं। तो एटलीस्ट यही हुआ कि भाई आखिर में हमें यही रास्ता सही लगा कि यही हमारे लिए बना है। अच्छा, दिल्ली से बहुत सारे कलाकार निकले हैं, शाहरुख खान, मनोज बाजपेयी और बहुत सारी हीरोइनें भी, हुमा कुरैशी, पता नहीं कौन कौन, मुझे बहुतों के तो नाम भी याद नहीं पा रहे, हज़ारों कलाकार निकले हैं। तो ऐसे में आप क्या महसूस कर, ज़्यादातर कलाकार शहरी इलाके के रहे, मतलब हम मानेंगे उन्हें कि वो कमला नगर या फिर और उधर दिल्ली के उस तरह एरियो में रहे। आउटर दिल्ली के कलाकारों को लगता है ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता? देखो संघर्ष तो
सबको ही करना पड़ता है, कोई भी कलाकार हो। जैसे भी आपने नाम लिया उनका, शाहरुख खान का, मनोज वाजपेयी जी। मनोज वाजपेयी तो दिल्ली में कहीं से आए थे। जी। हम तो खैर दिल्ली में ही रहते हैं। जी। तो वो तो शायद बिहार से किसी गांव से आए थे, पढ़ने के लिए आए हुए थे। हाँ, यहीं तो पे वो कौन सी एकेडमी है उसमें कोर्स तो कितना उन्होंने संघर्ष किया। तो पूरे देश में यही है कि आप कोई भी फील्ड हो, आपको अगर मतलब मोल नहीं पता रहता, उसकी अहमियत नहीं पता रहती, ठीक है। तो जब तक आप कुछ संघर्ष करेंगे नहीं, जिस चीज़ के लिए तड़फेंगे नहीं, तभी तो उसकी अहमियत पता लगेगी नहीं कैसे हासिल होती। जी। तो जितने भी देश में कलाकार हैं, सबको, चाहे हम आउटर साइड से हैं या दिल्ली के बीच से हैं, कहीं का भी कलाकार हो, उसको मेहनत तो करनी पड़ेगी, स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा जी। तो देर सवेर ये है कि आदमी एक उसमें एक फील्ड में लगाया रहता है तो देर सवेर रास्ते ज़रूर खुलते हैं। अच्छा, आजकल क्या नाम है, महाराष्ट्र फिल्म इंडस्ट्री, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, गुजराती फिल्म इंडस्ट्री और भी कई प्रकार के, साउथ फिल्म इंडस्ट्री, कई प्रकार की इंडस्ट्री अब हो गई हैं। बहुत सारे इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग आपको देख रहे हैं। किन किन रोलों में आप अपने आप को महसूस करते हैं? किस तरीके के रोल आप अच्छे से निभा सकते हैं? अगर लोग आपको काम के लिए बुलाएं तो आपको क्या लगता है कौन कौन से रोलों में आप माहिर हो सकते हैं? मतलब किसी फिल्म से संबंधित आपने किस तरीके के रोल आपको पसंद है करना? देखिए, एक कलाकार के लिए वैसे तो कोई भी रोल हो, वो उसको अपनी शिद्दत के साथ निभाना चाहिए, चाहे पॉजिटिव रोल हो चाहे नेगेटिव रोल हो। तो उसमें दर्शक जो देखे उनको लगे कि हाँ, ये इसने जान डाल दी। तो ज़रूरी नहीं कि आप पॉजिटिव रोल करें और हर कोई शाहरुख खान बन जाए या हर कोई मनोज वाजपेयी बन जाए, ठीक है। तो ये है कि ओमपुरी बनना पड़ता है, हाँ, संजीव कुमार बनना पड़ता है, लेकिन उनका पहचान देखो ना कितनी बड़ी है। जी। तो ये है कि एक कलाकार के लिए कोई भी रोल हो, उसको करने को मिले, वो उसको मतलब अपनी जान डाल दे उसमें, अपनी शिद्दत के साथ निभाए। तो मैं तो ये है कि मान लो किसी भी तरह का हो, जैसे स्पोर्ट्स से संबंधित हो, जैसे शाहरुख खान साहब ने किया था चक दे इंडिया, वो बड़ा मुझे अच्छा लगा। रोल था, हाँ, बहुत ही शानदार रोल था। इस तरह का रोल जो तो कुछ रोल ऐसे होते हैं जैसे मिलता जुलता रोल। अभी हाल ही में झुंड नाम की एक फिल्म आई अमिताभ बच्चन की, लगभग वो भी बहुत बेहतरीन टाइप का। हाँ। तो के बच्चों को फुटबॉल की कोचिंग वगैरह सिखाना। हाँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई देखो, जिसमें कुछ स्ट्रगल दिखाया जाए और वो कुछ प्रूफ कर रहा है, वो कुछ दमदार रोल लगते हैं मुझे कि इस तरह के करें तो ज़्यादा है, बजाय इसके कि आप बेफजूल की हल्की फुल्की आधार के कोई फिल्म बना रहे हैं। तो उनकी बजाय ये है कि चैलेंजिंग रोल हो, बस तो काम कम करो बेसिक, लेकिन कुछ ऐसा हो कि चैलेंजिंग हो। अच्छा सतीश सम्राट जी, ये बताइए कि आप किन कलाकारों को, किन एक्टरों को पसंद करते हैं? आपके पसंदीदा एक्टर कलाकार कौन? देखो, इस हमारी इंडस्ट्री में बहुत ही उम्दा कलाकार हैं और मैं तो कमल हसन जी का बड़ा प्रशंसक हूँ। उनकी एक्टिंग है, संजीव कुमार साहब हैं और बलराज साहनी जी और दिलीप कुमार साहब, ये बड़े और बहुत ही मतलब इनको देखते हैं तो ये जो फिल्म बना रहे हैं वो लग रहा है कि ये जीवन जी रहे हैं इस चीज़ को। वो एक्टर नहीं लगते, वो लग रहे कि ये इनके साथ बीता हुआ है, कुछ इस तरह के वो लगते थे। दिल्ली अभी जल्दी ही जो है वो दिल्ली में छठ पूजा आने वाली है और छठ पूजा का त्यौहार सभी हमारे दिल्ली के पूर्वांचली वर्ग मनाने वाले हैं। छठ पूजा की शुभकामनाएं देते हुए अपने दिल्ली के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? छठ पूजा जो अपने पूर्वांचली भाई बहनों का बड़ा महत्वपूर्ण त्यौहार है और इसका मीनिंग भी बड़ा अच्छा है कि आप एक डूबते हुए सूरज को नमन करते हैं और उसके बाद आप इंतज़ार करते हैं कि कब सूर्य उदय होगा और उसके इंतज़ार में सब अपने महिलाएं पुरुष खड़े होकर इंतज़ार करते हैं और उसका जो स्वागत करते हैं। तो क्योंकि इससे बढ़िया मतलब त्यौहार, मैं अपने व्यक्तिगत तौर पे कह रहा हूँ, इससे बढ़िया त्यौहार नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे एक हिंदू पौराणिक भाषा में सूर्य को भगवान कहा गया है। तो सूर्य, क्योंकि बाकी तो हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा, सूर्य भगवान तो रोज़ाना दिखते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर वैज्ञानिक आधार पे देखें तो ये जीवन और ये पृथ्वी सब उसी पे टिकी हुई। तो ये बिल्कुल मतलब इस चीज़ को हम सत्य मान लें कि हाँ, ये सही काम कर रहे हैं और सच में एक भगवान की आराधना कर रहे हैं। तो सभी देशवासियों को मैं छठ पूजा की बधाई देना चाहूँगा
और इसी तरह लोगों के जीवन की मंगल कामना चाहूँगा कि सबके जीवन में समृद्धि आए, स्फूर्ति आए और सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। धन्यवाद। जानम की शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए। जानम की।